आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले सेशन में एक कहानी देखी थी। कौन सी? इस्तेमाल अक्ल। तो पहले सेशन में, पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह लोमड़ी सभी को परेशान कर रही है। इसलिए सभी प्राणी क्या करते हैं? राजा के पास जाते हैं और राजा लोमड़ी को बुलाता है। कौन है राजा? शेर सिंह। तो अभी आगे की कहानी क्या है ये हम सुनेंगे, ठीक है? लोमड़ी ने कहा, आप हमारे अन्नदाता हैं। जब शेर सिंह ने पूछा था लोमड़ी से क्या यह सच है जो सभी प्राणी कह रहे हैं कि तुम उन्हें मूर्ख बनाती हो? उसने क्या जवाब दिया था? मैं उन्हें मूर्ख नहीं बनाते, वे खुद बन जाते हैं। तो इसके ऊपर राजा ने कहा था मुझे सबूत चाहिए। तो लोमड़ी अभी अपनी बात रख रही है राजा के सामने। लोमड़ी ने कहा, आप हमारे अन्नदाता हैं। इसमें कितनी हिम्मत कि आपको चकमा दे सके? किसमें इतनी हिम्मत? कौन हिम्मत कर सकता है आपके खिलाफ जाने की? आप हमारे रक्षण करता हो, आप हमारे राजा हो, तो इस तरह से किसी को भी धोखा देकर या मूर्ख बनाकर मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? फिर भी आपका आदेश मेरे सिर माथे पर, फिर भी आपका जो हुक्म है वो मैंने मान लिया, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अभी मैं अपनी कला नहीं दिखा सकती। अभी यहाँ पर मैं अपनी कला को नहीं दिखा सकती। विवश हूँ राजन। राजन यह शब्द राजा के लिए उपयोग में लाया गया है। यह शब्द तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से आया हुआ। न के नीचे एक तिरछी रेखा है, आप अपनी किताब में देख सकते हो। न के नीचे एक इसे हलंत वाले शब्द कहते हैं। हल यानी आधा, अंत यानी अंत, आखिर में हल, अंत, हलंत। तो इससे पहले भी हमने ऐसे कुछ शब्द देखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है यह संस्कृत से आया हुआ है, इसीलिए हम वहां पे तिरछी रेखा लगाते हैं। जबकि हम देशी या देशज भाषा लिखते हैं तब वहां पे उसका जो पैर है वह इस तरह से तिरछी रेखा नहीं वहां हम लगाते। वहां पर अस्वर होता है, लेकिन इस शब्द में अस्वर नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे हलंत वाले शब्द हमने देखे। विवश हूँ राजन कि मेरी ये मजबूरी है, मेरी विशेष बुद्धि जिससे मैं सबको उल्लू बना रही हूँ, वह आइडिया अर्थात दूसरी अक्ल तो घर पर छोड़ाई हूँ। देखो अभी क्या कह रही थी लोमड़ी? मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती। यहाँ पर मेरी कला जो है, मेरी बुद्धि की जो कला है वह मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती। तो वह जो मैं सबको उल्लू बना रही हूँ, मेरा जो आइडिया है वो यानी मेरी अक्ल, दूसरी अक्ल मैं घर पर छोड़ आई हूँ। सभा में खुसर होने लगी। आइडिया दो अक्ल। देखो अभी सब जैसे सभी को पता है अक्ल तो एक ही होती है। तो वहां पे सभी जो प्राणी थे सभा में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा दो अक्ल है लोमड़ी को। आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। हाँ, तभी तो हम ये उल्लू बना पाती है, इसके पास दो बुद्धि इस्तेमाल करती है। महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं
घर जाकर दूसरी अक्ल ले आऊं? देखो कितनी मजेदार बात है। क्या कभी किसी को दो दो अक्लें होती है? नहीं। सभी जानवरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें अचरज हुआ। उन्हें पहली बार पता चला कि लोमड़ी के पास दो अक्ल है। अभी सभी जानवरों को अभी से पता चला, अभी पता चला कि लोमड़ी के पास दो अक्ल है। जब लोमड़ी ने ऐसे कहा कि मैं घर जाकर मैं भी दूसरी अक्ल ले आती हूँ और आपको मैं कला दिखाती हूँ कि मैं कैसे लोगों को बुद्धू बनाती हूँ। दूसरी अक्ल के बारे में सुनकर राजा की उत्सुकता बढ़ी। देखो राजा भी लोमड़ी के बातों में आ गए। उन्होंने लोमड़ी को तुरंत अक्ल लेकर हाजिर होने का आदेश दिया। राजा ने भी उसे घर भेज दिया और कहा दूसरी अक्ल लेकर यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मुझे भी तो देखना है और मुझे सबूत भी चाहिए, ठीक है ना। आदेश पाते ही लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो गई। 9-2-11 होना यानी भाग जाना, तुरंत वहां से भाग गई। राजा ने भी कहा था कि घर जाओ, तो उनका आदेश आज्ञा सुनकर वह चली गई। काफी देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वह नहीं आई। सभी ने बहुत इंतजार किया, प्रतीक्षा की, राह देखी, लेकिन फिर भी वह नहीं आई। राजा आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर होना यानी गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, क्रोध होना। राजा शेर सिंह दांत पिसने लगे, बहुत चीरने लगे। उन्होंने मंत्री सियार को आदेश दिया, उस धूर्त लोमड़ी को मेरे पास लाया जाए। अब राजा बहुत गुस्से में हुए, है ना। आपे से बाहर यानी बहुत गुस्सा आया उनको, क्रोध में चीरने लगे और बोले सियार से कि जाओ और लोमड़ी को मेरे पास लेकर आओ, उस धूर्त लोमड़ी को, क्योंकि राजा ने कहा था तुम घर जाकर आ जाओ। परंतु लोमड़ी बहुत देर तक नहीं आई और सभी प्राणी उसी जगह उसका इंतजार करने लगे। राजा ने क्रोध से उबलते हुए कहा, लोमड़ी तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी है। मतलब क्या किया है? फिर से हमें धोखा दिया है। अगले दिन लोमड़ी को राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने लोमड़ी से कहा कि तुमने हमारी आंखों में धूल झोंक दी है, धोखा दिया है हमें। बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गई। रफू चक्कर यानी भाग जाना। आपने क्या किया? तुमने क्या किया? बहाना बनाया, कुछ तो हमें कारण दिया और तुम चली गई। हम सब तुम्हारी राह देखते रहे। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। दंड यानी सजा, कड़ा, बहुत ही कड़ा। तो इस तरह से दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। गुस्ताखी, गुस्ताखी यानी गलती, मिस्टेक। इस मिस्टेक के लिए, गलती के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लोमड़ी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। क्या कहती है लोमड़ी? मैंने अभी जो आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो कि तुमने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपके आज्ञा का पालन किया। जैसे आपने मुझे आदेश दिया कि तुम चली जाओ, घर चली जाओ, तो वही मैंने किया है। सिर्फ आप ही के कहने पर मैं घर गई, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो आप ही की आज्ञा का पालन किया है। वो कैसे? शेर सिंह ने पूछा, वो कैसे? लोमड़ी कहने लगी, आप ही ने तो मुझे चतुराई दिखाने का हुक्म दिया था। हुक्म यानी आदेश, आज्ञा। आप यह देखना
किए बिना मूर्ख बन जाते हैं। अक्ल के दुश्मन यानी अपने अक्ल का, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अक्ल का प्रयोग किए बिना ही मूर्ख बन जाते हैं। वैसे ही ये मूर्ख बन जाते हैं, किसी भी बात का विचार नहीं करते हैं। मतलब अभी से ये बात ले लो, अब किसी के पास क्या दो अक्लें होती हैं, तो जब ये बात है, लोमड़ी का कहना ये है कि ये अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं महाराज, तभी तो ये मूर्ख बन जाते हैं। अगर इन्होंने सोच समझकर विचार किया तो वे भी बुद्धिमान और चतुर हो सकते हैं। दरबार में राजा और सभी जानवर हंसने लगे। हंसने वाली तो बात हुई है। सब ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। देखो फिर किस तरह से चतुराई से काम किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोमड़ी ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल यानी उपयोग सही समय पर किस तरह से किया। तो इस तरह से हमें भी क्या करना है बच्चों, चतुराई के साथ काम करना है। यानी क्या, अभी जैसे कि सभी प्राणियों ने तय किया कि अब हम अपनी अक्ल का उपयोग करेंगे। सभी के पास एक ही अक्ल है। तो जैसे कि हमने पहले कहानी देखी थी कि कौवा लोमड़ी से प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन इस कहानी में यही बताया गया है कि दूसरी तरफ से देखा जाए तो कि हम में जो गुण है वो हमें पता होना चाहिए। कौवे को ये बात पता नहीं थी। क्या पता नहीं थी कि मैं अपनी जो आवाज है वो कैसी है। तो उसने क्या किया, उसने जल्द से जल्द उसका भरोसा किया उस पर, लोमड़ी पर, कि सच में मेरी आवाज मीठी है। अगर उसने थोड़ा सा भी विचार किया होता, सोचा समझा होता, तो उसके मुंह में जो टुकड़ा है वह नीचे न गिरता, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा है लोमड़ी ने, फिर इसी से संबंधित लोमड़ी ने कहा है कि अपनी अक्ल का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए। सही समय पर सही से कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमें इस कहानी से सीखने को मिला। तो समझ में आया बच्चों कि किस तरह से हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से सब जो जीत है वो हासिल कर सकेंगे। सभी तरह की जीत हम हासिल कर सकेंगे कब, जब हम सही समय पर सही तरीके से हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तब। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चतुराई और बुद्धिमानी से काम करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।